अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि द ओनली रिस्पेक्ट यू व्हेन यू स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। लोग आपकी तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब अपने आप को आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप जब ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो तो उतना ही लोग आपको कम समझते हैं? आप अपना पॉइंट क्लियर कर रहे होते हो लेकिन आप रीजनिंग दे रहे होते हो उनको, और सामने वाला मिसअंडरस्टूड या इग्नोर करता है आपको। इसलिए क्योंकि आप अपनी असल में वैल्यू को प्रूव कर रहे होते हो लेकिन सुनने वाला रेडी ही नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है, रिस्पेक्ट का ताल्लुक सिर्फ कम्युनिकेशन से नहीं होता, बाउंड्रीज से होता है। जब आप हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं तो सामने वाला एक सबकॉन्शियस लेवल पे सोचता है कि ये इंसान इनसिक्योर है और आप पर डाउट करता है। रिस्पेक्ट तब आती है जब आपकी जो एनर्जी है वो एक सेल्फ एश्योर्ड हो, आप अपने आप से एश्योर्ड हो, ठीक है, फील करते हैं। जब आप अपना स्टांस कामली रखते हैं और बिना हर बात एक्सप्लेन किए। हर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं होती, कुछ साइलेंस भी बाउंड्री सेट करता है। लेकिन अगर साइलेंस आप किस तरह की है, अगर आपको अपनी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है तो अगला आपको छेड़ेगा। तो आपकी साइलेंस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बात याद आ गई इससे कि मैंने आपको कहा था कि साइलेंस दो तरह की होती है। एक बेल होता है उसकी साइलेंस, और एक मोंग होता है उसकी साइलेंस में बहुत फ़र्क है। बेल को कुछ भी नहीं पता होता, मोंग को सब कुछ पता होता है। तो जब भी मैं साइलेंस की बात करूँ तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि मैं साइलेंस किस टाइप की आपके अंदर है, ये आपने खुद ऑब्जर्व करनी है अपने अंदर। जब आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो असल में आप अप्रूवल मांग रहे होते हैं। लोग ये देखते हैं कि आप अपनी बात पर कितना श्योर हो। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई कर रहे हो ना, अपने डिसीजंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को, तो लोग उससे आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझते हैं। क्यों ना समझे? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की ये साफ साफ निशानी है, आप अपने आप को ओवरली एक्सप्लेन करते हो, ओवरली जस्टिफिकेशन देते हो। इसका साफ ये मतलब होता है कि इस बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उसकी श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी मतलब इसके अंदर सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी चीज़ को लेके। स्ट्रॉन्ग लोग एक्सप्लेनेशन के बजाय ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो लोग समझने वाले को समझने देते हैं, और समझने ना वाले के लिए खामोशी काफ़ी होती है। अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट साइकोलॉजी की नज़र में क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप क्या हो और आपको दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं समझते। देखें, इससे मुझे कोट याद आया कि अगर आपने कुछ भी करना हो ना तो आप उसको करो, करके दिखाओ। जब आप अपनी एक्सप्लेनेशन और बातों से अपने आप को लड़ते हो ना, या फिर अपने आप को ज़ाहिर करते हो कि मैं चीज़ हूँ, तो वो उल्टा आपके ऊपर ही कम बैक होता है, वो आपको ही ले डूबता है। तो हमेशा अपने एक्शन से चीज़ को प्रूव करो, अपने आर्ग्यूमेंट से ना करो। जब आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद करते हो तो आपका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग लगता है, आपका कॉन्फिडेंस विजिबल होता है, और लोग ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सीरियस हो जाते हैं। साइलेंस एक पावरफुल मैन है, वो कहता है मैं खुद को जानता हूँ और मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है, और आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है अपने अंदर कि आपने अपने डिसीजंस को कितना कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हो। और आपने दूसरी बात, आपने अपने अच्छी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, एक तो अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। ठीक है, जो आप डिसीजन ले रहे हो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करो। ठीक है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ये समझिए कि अपने पोस्चर सही रखना है, आपने कॉन्फिडेंट पोस्चर में रहना है आपने। ठीक है, आपने ऐसे स्लोप नहीं होना, मतलब। ठीक है, तीसरा पॉइंट, छोटी बातों में साइलेंस को चूज़ करो। अब मैंने वही बात की है कि साइलेंस तब आपके अंदर आती है जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ की। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको साइकोलॉजी सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपके लिए कोर्स बनाया, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ स्पेशली, ताकि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। चौथा पॉइंट ये है कि बाउंड्रीज आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है अपनी। ठीक है, रिस्पेक्ट वही देता है जो आपकी लिमिट समझता है। अगर आपने बाउंड्री लेस चलेंगे आप, तो लोग आपकी बाउंड्री क्रॉस करेंगे, आप इरिटेट होंगे और आपके वहाँ क्लैशेज होंगे। तो आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद
वो ये चीज़ें पसंद है, ताकि बंदा उसमें इंटरफेयर करे तो खुद वो बेइज्जत हो। ठीक है, ऐसे वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे क्योंकि आपको आपकी बाउंड्रीज पता होंगी, कहाँ पे आपने बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। जब आप खामोशी के साथ अपना स्पेस होल्ड करते हो तो लोग तुम्हें लाइट देते हैं, नॉइस में नहीं। लाइट में देखते हैं आपको लोग, नॉइस में नहीं देखते। ठीक है, तो खामोशी की ये पावर है। ठीक है, इसके साथ मैं आज की वीडियो रैप अप करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा कीप ग्रोइंग। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।